हैं पवन सिंह और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी से सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लिया है। ऐसा हो सकता है कि चुनाव में छवि अच्छी बनी रहे, कुछ नेगेटिव वाइब्स ना आए चुनाव में, इस वजह से ऐसा किया हो और अब पत्नी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं पवन सिंह। देखिए, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। जब पति पत्नी राजी तो क्या करेगी एचटी भारत की न्यूज चैनल की रिपोर्टर और क्या करेगा एचटी भारत न्यूज चैनल का ऑफिस। अब वो बात अलग है। आपका कहने का मतलब है कि दिल मिले ना मिले मंच पर हाथ मिलाते रहिए, ये तो एक रीत है। ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है। कई बार ऐसे हो जाते हैं, कई बार हीरो हीरोइंस में ब्रेकअप हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तो भरी पड़ी है, मेरे पास लिस्ट है। मैंने मुंबई तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि जहां पे पवन सिंह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हो सकता है कि जो रवि किशन आएंगे प्रचार करने, कंगना रनौत आएंगी उनका विरोध करने, पवन सिंह का विरोध करने कंगना रनौत भी आने वाली है। ऐसी सर चर्चा चल रही है। पवन सिंह तो निर्दलीय उम्मीदवार है, आजाद उम्मीदवार है। मैं समझता हूं पवन सिंह का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी कलाकार को तो करना ही नहीं चाहिए। यदि वो कलाकार उसके मन में जीवित है, अगर वो पूरी तरह से राजनेता बन गया है तो एक अलग बात। लेकिन अगर इनके साथ हैं, कुशवाहा जी के साथ हैं या और जिनके पवन सिंह एक कलाकार हैं और कलाकार राजनीति में उतर आया है और कलाकारी जब तक कर रहे थे तब तक समाज की कुछ ऐसी सेवा की नहीं पवन सिंह ने। अब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं राजनेता की तरह, तो क्या लगता है ये उनका ट्रिक इस बार काम कर जाएगा? पवन सिंह जब जीत जाएंगे तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं पवन सिंह? नहीं, आजाद बीजेपी की तरफ से तो उनको बोला जाए तो एक तरीके का धोखा मिल गया है पवन सिंह को। नहीं, बात धोखे की नहीं है। अभी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, जो कि देश के जाने माने वकील हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपके दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार जी सर, जैसा कि बिहार में सर चुनाव चल रहा है और कुछ सीटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉट मानी जा रही हैं बिहार में, तो सबसे पहले बात करेंगे सर पवन सिंह पे। सर पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं? पवन सिंह कलाकार हैं, कलाकारी से इतने दिनों सबका दिल जीत लिया, क्या कलाकारी के माध्यम से लोगों का दिल जीत पाएंगे और नेता बन पाएंगे पवन सिंह? नहीं, पवन सिंह कलाकार और नेता में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। अमिताभ बच्चन जी का जीवन देखें, राजेश खन्ना जी का देखें, जयललिता जी का देखें, एनटी रामाराव जी का देखें, सनी देओल जी का देखें, सुनील दत्त जी का देखें, हेमा मालिनी जी का देखें, रेखा जी का देखें और गोविंदा जी का देखें। बहुत से ऐसे हैं कलाकार जिन्होंने अपनी कलाकारिता के माध्यम बना करके लोकसभा में भी अच्छा कार्य किया है। कई खिलाड़ी हैं ऐसे, कई कलाकार हैं ऐसे, कई साहित्य के लोग हैं, कई पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, कई मेडिकल सर्विसेज के लोग हैं, कई वकालत से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने अपनी छवि को, छाप को जनता तक पहुंचाने में पूरा काम किया है। सर क्या लगता है पवन सिंह एक मजबूत उम्मीदवार की तरह वहाँ पे खड़े हैं और निर्दलीय खड़े हैं वहाँ पे, क्या लगता है सर आपको? निर्दलीय व्यक्ति ज़्यादा मजबूत होता है, दल की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, देशभक्ति पार्टी है, देश के लिए है, लेकिन पवन सिंह भी देशभक्त हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। उनका गीत देखिए, मंच पर वो किस तरह से क्या करते हैं वो एक थीम, स्टोरी, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उनमें बिहार के लिए हो, चाहे भोजपुरी के लिए हो, चाहे बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए हो, चाहे हिंदी भाषी लोगों के लिए हो, बिहार की जनता के लिए हो, देश की जनता के लिए हो, राष्ट्र हित के लिए हो, पवन सिंह ने कभी समझौता नहीं किया उसके साथ। कभी कोई ये नहीं किया कि पवन सिंह ढुलक जाए, पवन सिंह डिग जाए। पवन सिंह ने अपने वर्चस्व को, पवन सिंह ने अपनी योग्यता को, पवन सिंह ने अपने बिहार के प्रति प्यार को जनता में भी दिखाया, अपने गीतों के माध्यम से भी दिखाया और जनता ने भी उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, सदैव आदर दिया है। पवन सिंह के जनसंपर्क में सर करोड़ों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है उनके जनसंपर्क में, पवन सिंह के जनसंपर्क में। हो सकता है कि क्या पता पवन सिंह को देखने ही आए हो लोग, वोट ना दें वो लोग। नहीं, देखिए, वोट में कन्वर्ट होना, भीड़ का सोशल मीडिया पर देखना और भीड़ जाना, लेकिन लोग जो दोपहरी में, धूप में, गर्मी में, भूखे प्यासे, अब पवन सिंह वहाँ कुछ बांट तो नहीं रहे, पवन सिंह वहाँ कोल्ड ड्रिंक तो बांट नहीं रहे, लेकिन लोग पहुँच रहे हैं। इसका मतलब वो प्यार भी है, जनता में उत्साह भी है, जनता में उमंग भी है, जनता में विश्वास भी है, जनता में
ये भी विश्वास है कि यदि पवन सिंह काराकाट लोकसभा से देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा सदस्य के रूप में पहुंचते हैं तो शायद उनकी आवाज़ बुलंद होगी, शायद उनके लोगों का दुख दर्द दूर होगा, शायद उनके लोगों की समस्याएं दूर होंगी, शायद उनकी चाहे रोड की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो, शासन प्रशासन की समस्या हो, उनको दूरी मिलेगी और निजात मिलेगा और उसमें सुधार आएगा। लोगों का ऐसा मानना है। पवन सिंह एक कलाकार है और जब से राजनीति में आए हैं एकदम भी बात नहीं कर रहे हैं कि मैं जीतने के बाद ये काम करूंगा वो काम करूंगा, उतना कुछ दिख नहीं रहा है पवन सिंह की तरफ से लोगों के प्रति। नहीं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, जीतता है, तो उसको इतनी असीमित पावर मिल जाती हैं, शक्तियां मिल जाती कि कोई काम रुक ही नहीं सकता, कोई काम छूट ही नहीं सकता यदि उसमें इच्छा शक्ति हो। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर उसमें चाह है तो वहाँ राह निकलती है। वो चाह काराकाट लोकसभा सीट के बुजुर्गों की समस्याओं को दूर करने की हो, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की हो, शासन प्रशासन की समस्या को दूर करने हो, अस्पतालों की स्थिति सुधारने की बात हो, रोड की स्थिति सुधारने की बात हो, स्कूलों की स्थिति सुधारने की बात हो, ताल और पोखर की तालाब की समस्या को सुधारने की बात हो, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो या उनके उज्जवल भविष्य की बात हो, कलाकारों के सम्मान की बात हो, मैं समझता हूं पवन सिंह उस पर खरे उतरेंगे। सर, एक तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि जहां पे पवन सिंह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हो सकता है कि जो उनकी अपोजिट पार्टी है उस तरफ से निरहुआ आएंगे प्रचार करने, रवि किशन नाम है ना, हाँ, रवि किशन आएंगे प्रचार करने, कंगना रनौत आएंगी उनका विरोध करने, पवन सिंह का विरोध करने कंगना रनौत भी आने वाली है। ऐसी सर चर्चा चल रही है। पवन सिंह तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं समझता हूं पवन सिंह का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी कलाकार को तो करना ही नहीं चाहिए। यदि वो कलाकार उसके मन में जीवित है, अगर वो पूरी तरह से राजनेता बन गया है तो एक अलग बात, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा भी कलाकार जीवित है तो पवन सिंह का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, भेजे गए लोग अपनी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांग सकते हैं, वो बात अलग है। कुशवाहा जी की अच्छाइयाँ बता सकते हैं, कुशवाहा जी के कार्यों को बता सकते हैं, कुशवाहा जी के गठबंधन के रीति नीति पद्धति और सिद्धांत को बता सकते हैं, लेकिन कलाकार का विरोध नहीं करना चाहिए। और आज़ाद उम्मीदवार को तो किससे परेशानी होगी? अगर लोग वोट देंगे तो साहब जाने आने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पवन सिंह मतलब जीत रहे हैं, आप सिंपल भाषा में ये कहना चाहते हैं? अभी मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, जीत और हार जनता पर निर्धारित है, लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर अनुरोध करता हूँ काराकाट लोकसभा सीट के सभी मतदाताओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, युवाओं से, जिन्होंने नए वोट अब की बने हैं उनसे, और बेटियों से, जो भी हैं बहू बेटियां, सबसे, कि अधिक से अधिक मतदान करें। पहले मतदान करें फिर जलपान करें। ये लोकतंत्र का हमारा पर्व है, बड़ा पर्व है। हम वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड ऑफ द डेमोक्रेसी, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम जननी है लोकतंत्र के। तो लोकतंत्र तभी अच्छा चलता है जब अधिक से अधिक मतदान होता है। ये बड़ा पर्व है लोकतंत्र का। मतदान किसी को करें, अधिक से अधिक मतदान करें, अच्छे व्यक्ति को मतदान करें, चरित्रवान व्यक्ति को मतदान करें, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो, समाज के लिए काम कर सके, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर अच्छे कार्य करने वाले के लिए मतदान करने का। और मैं देखूंगा, मेरी इस प्रार्थना का, क्योंकि आपका चैनल भी बिहार और पूरे देश में अच्छी तरह देखा जाता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके दर्शक पूरी दुनिया में हैं, तो मैं काराकाट लोकसभा के सीट के और बिहार के लोगों से तो अनुरोध कर ही सकता हूं कि काराकाट का जब परसेंटेज आएगा वोटिंग का शाम को, तो मैं देखूंगा अधिक से अधिक मतदान होना चाहिए। जितना लोग पवन सिंह के साथ हैं, कुशवाहा जी के साथ हैं या और जिनके साथ हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, लेकिन मतदान अधिक से अधिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। पवन सिंह एक कलाकार हैं और कलाकार राजनीति में उतर आया है, और कलाकारी जब तक कर रहे थे तब तक समाज की कुछ ऐसी सेवा की नहीं पवन सिंह ने। अब बड़े बड़े वादे कर रहे हैं राजनेता की तरह, तो क्या लगता है ये उनका ट्रिक इस बार काम कर जाएगा? कलाकार तो सेवा ही करता है। देखिए, आज डिप्रेशन से लोग मरते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं, परिवार में डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाई मच जाती हैं। इसका संभालने का उपाय क्या है? म्यूजिक, संगीत, गीत, थिरकन,
स्टेज, मंच, डांस, नृत्य। डॉक्टर कहते हैं हार्ट पेशेंट, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं कि आप म्यूजिक सुनिए, आप चुटकुले सुनिए, आप कॉमेडी शो देखिए। जो डिप्रेशन में जाते हैं लोग, तो कम से कम कलाकार के रूप में अगर उन्होंने किसी को हंसाया है, अगर किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है, कला के द्वारा, संगीत के द्वारा, अपने गीत के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपने भोजपुरी भाषा के महत्व को मानते हुए, तो निश्चित तौर पर कलाकार जिंदा रहना चाहिए, कलाकार जीवंत रहना चाहिए और कलाकार का महत्व होना चाहिए। सर क्या लगता है पवन सिंह जब जीत जाएंगे तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं पवन सिंह? नहीं, आजाद बीजेपी की तरफ से तो उनको बोला जाए तो एक तरीके का धोखा मिल गया है पवन सिंह को। नहीं, बात धोखे की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र भक्त पार्टी है, राष्ट्रीयवाद पार्टी है, देश के लिए सबसे अधिक काम करने वाली पार्टी है, राष्ट्र हित की बात करती है। पार्टी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये देखना है आज़ाद उम्मीदवार जीतता है तो उसे ये देखना है कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन सा गठबंधन किसके साथ जाने से स्वयं का भला ये हिडन है, स्वयं का भला हिडन है, छिपा हुआ है, लेकिन ये भी रहता है। और काराकाट लोकसभा सीट की जनता की सेवा अधिक से अधिक कौन कर सकता है, उसके काम कौन करा सकता है, योजनाएं कौन ला सकता है, रेलवे की समस्याएं दूर कर सकता है, कोर्ट कचहरी की समस्याएं कौन दूर कर, स्कूल अच्छे कौन बनवा सकता है, अस्पताल कौन अच्छे बनवा सकता है, एम्बुलेंस कौन अच्छे चलवा सकता है, और ये कौन कर सकता है, ये देखने की बात है। सर पवन सिंह की पत्नी के बारे में क्या बोलेंगे? अब चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपनी पत्नी से सारा मैटर सॉर्ट आउट कर लिया है। ऐसा हो सकता है कि चुनाव में छवि अच्छी बनी रहे, कुछ नेगेटिव वाइब्स ना आए चुनाव में, इस वजह से ऐसा किया हो और अब पत्नी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं पवन सिंह। देखिए, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, जब पति पत्नी राजी तो क्या करेगी एचटी भारत की न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर, और क्या करेगा एचटी भारत न्यूज़ चैनल का ऑफिस। वो तो चीज़ ठीक है, अच्छी खबरें दिखाएंगे, चलाएंगे, प्यार की खबरें हैं, पति पत्नी रहने चाहिए, मिल के रहना चाहिए। बर्तन खटक जाते हैं, चलो चुनाव के माध्यम से सही दोनों एक तो हुए, एक साथ आए, एक मंच पे आए, एक साथ फिर के, ये भी एक अच्छी खबर है, एक अच्छी देख के अच्छा लग रहा है दोनों साथ। देखिए, हमारी सनातन पद्धति है, उसमें विवाह रीति रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, केवल संस्कार है। विवाह हमारा संस्कार है और हम उसको पूरी तरह से निभाने का प्रयास करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि पति पत्नी के संबंध अच्छे हों, दोनों तरफ से, हाँ ताली भी दोनों तरफ से बजती है, तो दोनों तरफ से मिल के रहते हैं, दिल से दिल मिल गए हैं। अब वो बात अलग है, आपका कहने का मतलब है कि दिल मिले ना मिले, मंच पर हाथ मिलाते रहिए, ये तो एक रीत है। ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है। कई बार ऐसे हो जाते हैं, कई बार हीरो हीरोइंस में ब्रेकअप हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री तो भरी पड़ी है, मेरे पास लिस्ट है, मैंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत केस लड़े सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर में। तो कई हीरो हीरोइन हमारे इतने संपर्क में हैं, वो राय लेते हैं कि अब मैं ब्रेकअप करना है, अब ये करना है। ब्रेकअप के बाद हम उन्हें दिल्ली के होटल्स में पार्टी में देखते हैं, मुंबई की पार्टी में देखते हैं, तुम्हारा तो डाइवोर्स हो चुका था, तुम तो एक साथ डांस कर रहे हो, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये एक परंपरा, एक रीत है, लोगों को ऐसा भी चलता है। लेकिन हाँ, ये एक फिर भी लोगों को खुशी मिलेगी, साथ रहे हैं तो साथ रहेंगे तो और खुशी मिलेगी।